मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवस हेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी राम कहानी। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम
राम श्री राम। श्रीनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। श्रीनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। भगवान राम का जीवन चरित्र हमारा जीवन चरित्र बन जाए। माता सीता का जीवन धैर्यशील सुसंस्कार हमारे जीवन के सुसंस्कार बन जाए तो हमारा गांव भी अयोध्या बन जाएगा। क्योंकि हम जिनको सुनते हैं, जिनको देखते हैं, उन जैसे बनने लग जाते हैं। ये मानव स्वभाव है, संगति का असर होता है। काय का असर होता है? संगति का असर होता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे देश में रहो, अच्छे गांव या शहर में रहो, सत्संग में रहो, जिन मंदिर जहाँ निकट हो वहाँ रहो, ज्ञानी धर्मात्माओं की संगति में रहो, क्योंकि सहज ही
उनके निकट रहने से हमारा जीवन परिवर्तित होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। श्रीमद जी कहते हैं कि सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। क्या है? सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है और कुसंग ही सर्व दुखों का मूल है। क्या है? सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है और कुसंग ही सर्व दुखों का मूल है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। और सबसे अच्छे तो पंच परमेष्ठी है, उनका संग करो, साधर्मियों का संग करो और परमार्थ से शुद्धात्मा का संग करो। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिए के वृथा आन कम कल्पना। रामायण का हर पात्र कुछ बोल रहा है। रामायण का हर पात्र कुछ बोल रहा है, कुछ शिक्षा दे रहा है। रामायण की प्रसिद्धि वैसे ही नहीं हुई, क्योंकि रामायण हमें अपने अधिक नज़दीक महसूस होती है। बेटा यहाँ आगे बिछा लो। रामायण हमें हमारे अधिक नज़दीक महसूस होती है, क्योंकि जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं उन्हीं समस्याओं से राम सीता आदि गुजरे। क्या कहा? जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं उन्हीं से राम सीता आदि गुजरे। हम जैसे ही परिवार कुटुंब में वह रहे और इन सब संघर्षों के बीच में वो विचलित नहीं हुए, वो टेंशन में नहीं आए, वो डिप्रेशन में नहीं आए। जितना जितना कसौटी पे कसा गया, जितना जितना उन्हें परीक्षाएं देना पड़ी, सोने को 16 ताव दिए जाते हैं और प्रत्येक ताव के साथ स्वर्ण निखरता है। क्या होता है? प्रत्येक ताव के साथ क्या होता है? स्वर्ण निखरता है, धूमिल नहीं होता। और अगर उस स्वर्णकार के हाथों से छिटक जाए कि कब तक तुम मुझे जलाते रहोगे, और वो भाग जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता नहीं। स्वर्णकार तब तक उसको तपाता रहता है जब तक कि किंचित भी उसमें गंदगी का मेल रह जाता है, और जब तक गंदगी का मेल है तब तक वो 100 टंची सोना नहीं होता। कैसा नहीं होता? 100 टंची सोना नहीं होता। अगर हमें भी जीवन में पूर्ण निखार लाना है तो भैया माइक सेट कोई कर सकता हो तो करो, थोड़ी सीटी में आता है। हमें भी अगर जीवन में पूर्ण निखार लाना है तो हमें भी कठिनाइयों से घबराना नहीं होगा। हमें उनके सामने डट के खड़ा होना होगा, और डट के खड़े होने वाले जो होते हैं वो प्रतिकूलताओं से पार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिकूलताओं से पार हो जाते हैं। फिर प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं कर पाती। जैसे आप इसको देखें कि कभी आपके ऊपर कोई संकट पड़ा हो और आपने एक सीमा तक, जिस सीमा तक आपने उस तकलीफ को झेल लिया है, वहाँ तक आपको ये लगता है कि यार ये तो हमारी एक हैबिट में है, इतनी तकलीफ तो हम पहले सहन करने की हमें आदत है, इतनी कैपेसिटी तो हमारी है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो वो जो तकलीफ आई थी या जो संकट आया था या प्रतिकूलता आई थी, उसने आपको मजबूत किया कि कमज़ोर किया? आप बच्चे को अपने मजबूत करना चाहते हैं कि कमज़ोर करना चाहते हैं? अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है, जबरदस्ती मजबूत कर रहे हैं। हम तो माताओं से कह रहे हैं आप अपने बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर बंद रखें, एयर कंडीशनर में बिल्कुल सब अनुकूलताएं दे दें, बुद्ध की तरह सब अनुकूलताओं की हम हर ऋतु के महल तुम्हारे लिए बना लेते हैं और हर प्रकार से तुम्हें हर अनुकूलता में रख देंगे। और एक किसान का बच्चा
जो धूप, गर्मी, तपन, बरसात सब कुछ सहन कर रहा है, और आप अच्छे से अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं अपने बच्चे को, और एक उसको सूखी रोटी मिल रही है, गुड़ के साथ सूखी रोटी खाता है, नमक के साथ सूखी रोटी खाता है, अचार के साथ सूखी रोटी खाता है, वो ज़्यादा मजबूत होगा कि आपका बच्चा मजबूत होगा? कौन होगा माता मजबूत? है? सुनाई नहीं दिया, फिर से बताना। तो करते क्या है हम बच्चा को कोई तकलीफ ना हो जाए, भैया वो बहुत कमजोर है, कमजोर है, कमजोर इसलिए है कि आपने कमजोर बनाया है उसको। थोड़ी ठोकर खाने दो ना, क्यों उसको घर में कब तक उसको ऐसे छुपा छुपा के रखोगे? उसको थोड़ा पौधे को, जो गमला है ना आपके घर में छाया में है ना, उसको थोड़ा धूप में रखोगे तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? जितना परिपक्वता उसको धूप में आएगी वो छाया में कभी आ सकती। यद्यपि बाहर में संकट बहुत है, संघर्ष बहुत है, गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ है, लेकिन बढ़ने के अवसर भी वही हैं। रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, सीता का जीवन चरित्र और लक्ष्मण का जीवन चरित्र आज हम पढ़ रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। उसका कारण है कि वो धूप की तपन में, प्रतिकूलताओं में, संकटों से गुजरे हैं वो, इसलिए गीत गा रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा है आपकी तरह अगर वो राजमहल में ही बैठे रहते तो कोई नाम नहीं जानता कि रामचंद्र जी भी कोई हुए हैं, सीता भी कोई हुई है। जानते नाम? हम और आपके नाम कितने लोग जानते? हम बढ़िया अनुकूलताओं, बिल्कुल अनुकूलताओं में बैठे रहते। कोई तकलीफ ना आ जाए भैया, अरे आने दो ना। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त। प्रतिकूलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई समझो और सुधार करो। क्या करो? समझो और सुधार करो। गलती किससे नहीं होती है? भूतकाल तो भगवंतों का भी अच्छा नहीं रहा, सब निगोद से निकले। कौन है जो निगोद से नहीं निकला? भूतकाल तो उनका भी मारीची की पर्याय से आप लगाओ 27 बार निगोद चला गया वो महावीर का जीव, जिसको गारंटेड 24वां तीर्थंकर बनना था। और हम आपकी क्या है? अरे अपने को कोसना बंद करो, उतने बड़े पापी नहीं है, क्योंकि 60,000 बार तो वो महावीर का जीव बेश्या बना। बेश्या कितनी बार? 60,000 बार बेश्या बना, गधा बना, सुअर बना, कुत्ता बना, क्या क्या नहीं बना। जब निगोद होया 27 बार तो क्या नहीं बना होगा। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हम क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? अरे हम भगवान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम मुनिराज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हमारे का नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हमारे के बीच में ही से तो जाते हैं। अंदर में एक विश्वास आना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको। मैंने घटना सुनाई थी, एक 8 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा खेलते खेलते गांव के बाहर पहुंच गए। खुला हुआ कुआं था, ओपन कुआं था, और कुएं में एक 12 साल का जो बड़ा बच्चा था वो गिर गया। नीचे पानी इतना नहीं था कि डूब जाए, वो पानी में से आवाज लगा रहा है कि बचा लो बचा लो। तो 8 साल के बच्चे को मित्रता गहरी थी, बाल्टी और रस्सी थी, उसने नीचे डाली, डालता गया डालता गया डालता गया, और मित्र से कहा तुम बैठ जाओ इस पे, मैं खींचता हूं। 8 साल का बच्चा खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा? आपका हिसाब अलग चलता है। जो मित्रता है इसमें कोई वजन मजन नहीं दिखाई देता।
मित्रता है। मित्र का वजन दिखाई नहीं देता। और वो बैठ गया और उस 8 साल के बच्चे ने खींचना शुरू किया। खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। बहुत मेहनत के बाद अंतोगत तो उसने बाहर खींच लिया। गांव में पहुंचे दोनों प्रसन्न होके कि शाबाशी मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। कोई मानने को तैयार नहीं कि जी 8 साल का बालक 12 साल के बालक को कैसे निकाल सकता है। गांव का कोई मानने को तैयार नहीं, सबने झूठा सिद्ध कर दिया। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने कहा जी हो सकता है। कब? जब आप जैसे नकारात्मक लोग वहां ना हो, क्योंकि नकारात्मक भरते रहते, तुम नहीं कर पाओगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो गधे हो, तुम तो गधे हो। बच्चों को कई बार हम कोसते रहते, देख पड़ोसी को, बच्चों कितना होशियार है, हर चीज में नंबर 1, तू गधा रखा, तू ढोर रखा, तेरे दिमाग में भूसा भरा है। कोसने के अलावा बच्चों को मताई बाप करते नहीं है कुछ। और ऐसे कोसने वालों के बच्चे कभी आगे बढ़ते नहीं। प्रोत्साहन दो, अरे बहुत बढ़िया राजा बेटा, थोड़ा और बढ़ो, थोड़ा और बढ़ो, करो करो करो, उससे बढ़ जाते। क्या आप जैसे नेगेटिव लोग नहीं थे वहां पे कि जो बच्चों को नकारात्मकता से भरते हैं। वहां तो उसको दिख रहा था कि मेरा मित्र है और उसके ताकत से उसने उसको खींच लिया। हम सब में सामर्थ्य है, बीजभूत परमात्मा है, बस एक बार उसकी दृष्टि बना के देखो। रामचंद्र जी कोई अलग से नहीं पैदा हुए थे, हम जैसे ही हैं। हमारे यहाँ कोई अवतारवाद की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो हम में से ही भगवान बनने वाले हैं। जीवन में बहुत कुछ हमें सीखना है। गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों से सीखना है, परिपक्वता लाना है। और एक दिन इतने मजबूत हो जाएंगे आत्मा के आश्रय के बल पे कि बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। प्रसंग चल रहा था कि जब राम की सूर्यवीरता को देख के जनक ने विवाह तय कर दिया, किसके साथ? सीता, अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ तय कर दिया। तब नारद को विचार आया कि रामचंद्र जी को तो देखा है, उनका ऐश्वर्य देखा है, उनकी बुद्धिमत्ता देखी है, उनका रूप सौंदर्य देखा है, एक बार सीता को भी देखूं। और इस कौतूहल बस वो वहां पे जनक के राजमहल में जहां सीता थी वहां पहुंच गए। सीता उस समय श्रृंगार कर रही थी, दर्पण में अपने चेहरे को देख रही थी। पीछे से जो पहुंचे और इनके जटाजूटधारी वेश को देख के वो भयभीत हो गई और चिल्ला गई, जोर से चीखी। उतने में द्वारपालों ने, सैनिकों ने बात सुन ली और वो आए। नारद जी पीछे पीछे सीता को देखने के लिए जा रहे थे और द्वारपालों ने पूछा कि अजनबी कहाँ से घुस गया है, और उसको घसीट घसीट के बाहर निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा आई, इस कन्या के कारण मेरा अपमान हुआ है, मैं इससे ऐसा बदला लूंगा कि जे जन्म जन्म में याद रखेगी। और उसी के साथ उनने एक सीता का चित्र बनवाया। राजा चंद्रगति के यहाँ जो भामंडल पल रहा था, और भामंडल जहाँ पे क्रीड़ा वन में क्रीड़ा कर रहा था, वहाँ जाके सीता का चित्रपट रख दिया। और सीता का चित्र जैसे ही भामंडल ने देखा, वो उस पर आसक्त हो गया। मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगा, मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगा, मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगा। ये काम वासनाएं जीव को कहीं का नहीं रहने देती और कहीं रहने नहीं देती। इतना आसक्त हो गया कि उस फोटो को चिपका हुए घूमता रहता था। ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, कौन है, क्या है, कहाँ। नारद जी तो यही चाहते थे, उनकी चाल बिल्कुल सही चल रही थी। एक दिन नारद जी बन के आए, क्यों भाई आजकल ऐसे ही ऐसे दिख रहे हो तुम अनमने से? कौन कौन? भामंडल से कहा तुम अनमने से दिख रहे, क्या बात है? कहले अब क्या बताएं महाराज नारद जी, कहले कुछ बोलो तो सही। कहले जे कन्या का चित्र मुझे कहीं रखा मिला है, आप तो जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं, क्या आप बताएंगे कि ये कन्या कौन है? कहले अच्छा मैं सब जानता हूँ। फिर कौन है? कहले जो सीता है, जनक की पुत्री, रूप लावण्य में सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में, इससे सुंदर तो कोई है नहीं इस धरा पे, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अनुकूल जोड़ी है, इससे अच्छी जोड़ी तुम्हारी हो नहीं सकती। वैसे ही तो
आसक्त था, इनने क्या किया और उसको उसी बात का पोषण कर दिया। चंद्रगति विद्याधर को पता पड़ा कि हमारे पुत्र का बुरा हाल है। ये प्रेम रेम की बातें ऐसी होती हैं, पंचम काल में नहीं चौथे काल में भी ऐसी तकलीफें देती हैं। क्या होती हैं? महापुरुष भी इसकी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों में फंसना योग्य नहीं है। लेकिन जो फंस जाता है तो फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। तो भुगतना है तकलीफ को तो भैया खूब करो, और तकलीफ को नहीं भुगतना है तो इनसे सीखो। अरे वो श्रेष्ठ होता है जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के सीख लेता है। वो मध्यम होता है जो खुद ठोकर खा के सीख लेता है। वो अधमा अधम होता है जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं सीखता। अब हम किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं उसको हम चुनाव कर सकते हैं। अब वो पागलों की तरह भटकने लगा, सीता 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 सीता, बस फोटो को सीते को लगाएं और सीता सीता करता रहता और कुछ नहीं। पागलों जैसी दशा हो गई थी, बिच्छुत्तों जैसी। चंद्रगति विद्याधर की रानी ने कहा कि महाराज इसकी दशा बुरी हो रही है। ये सीता है कौन, कहाँ की है, कैसी है? कहले वो जनक की पुत्री है, जनक की पुत्री है। लेकिन आप जानती हो कौन है वो? कहले वो भूमि गोचरी है। अपन विद्याधर लोक के विद्याधर देव। देखो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक भूमि गोचरी और एक विद्याधर मनुष्य। विद्याधर जो उन्हें कहते हैं कि जन्म से ही जिन्हें विद्याएं सिद्ध होती हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में गमन करते हैं, ऐसी विद्याएं होती हैं। और अनेक विद्याएं होती हैं, उन मनुष्यों को विशेष श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है, विद्याधर मनुष्य। भूमि गोचरी जो होते हैं वो भूमि पे गमन करते हैं, उन्हें विद्याएं सिद्ध करना पड़ती हैं। राम लक्ष्मण आदि भूमि गोचरी थे, रावण हनुमान सुग्रीव आदि विद्याधर राजा थे। अब क्या हुआ कि वो भटक रहा था, तो उन्होंने कहा आप बात करो तो महिलाओं की आदत होती कि पति को थोड़ा टोंचती रहती, देखो तो को है। अरे कहने उल्टी धारा बहा रही तुम। अपन लड़का बारे, पहली बात तो वो भूमि गोचरी, अपन विद्याधर, पहली मेल तुझे ही नहीं कर रहा हूँ। उन्हें बहुत समझाओ कि भैया अपन बहुत एक से एक सुंदर कन्याएं ले आएंगे, तुम काहे को परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो तो सीता के पीछे मूर्छित था। पत्नी ने बहुत कहा, कहने भैया उल्टी धारा बहा रही क्या? अपन लड़का वाले हैं, और लड़का वाले लड़की वालों के तरह जाएं तो ये तो पंचम काल में होता है, अभी तो चौथा काल चल रहा है। कौन से काल में होता है ये माता? कौन से काल में होता है? लड़का वाला संबंध मांगने के लिए लड़की वाले के यहाँ जाए, ये किस काल में होता है? पंचम काल में होता है, चौथे काल में नहीं होता था ऐसा। है? अच्छा मान के अनुसार होता है, पूरा काल इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। लेकिन कौआ सब जगह काल ही होते हैं, चाहे चौथो काल हो चाहे पंचम काल हो। ये प्रेम के चक्कर में जिते जो फंसो, रावण भी नाश होगा, और देख लो जो चक्कर में फंसो, उन सबको बहुत समस्याएं खड़ी हुई। अब क्या हुआ, चंद्रगति विद्याधर ने देखा कि जो तो पागल हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ इंतजाम करो जाए। सुनने की देखो कुछ उपाय सोचो। तो एक वहाँ पे सब मीटिंग बुलाई गई, जितने मंत्री वगैरह थे सब लोगों की मीटिंग की। देखो समस्या बहुत गंभीर है। जो राजकुमार है, जो आगे जाके राजा बनने वाला है, उसकी जो हालत दुर्दशा देखी नहीं जाती। इसके लिए आप लोग कोई सलाह दे। तो एक चपल बेग नाम का विद्याधर था, कहने महाराज मुझ पे छोड़ दो आप, राजा जनक आपके यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप संभाल लेना, मेरी जिम्मेदारी है कि राजा जनक को लाऊंगा। अब वो किस युक्ति से लाता है, देखो क्या गजब की योजना बनाई है उसने, अपन देखते हैं। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गई भावना अपनी का फल हम पा गए
गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। हे चरपति ने बुला एक सेवक विद्याधर, भेजा मिथिला और प्रेम से सब समझा कर। चपल बेग तत्काल बेग से मिथिला आया, धर तुरंग का रूप महा उत्पात मचाया। दिखला अपनी शक्ति जनक ने उसको साधा, ले जाकर पुचकार अस्तबल में दृढ़ बांधा। एक दिवस उस जनक भूप से बोला सेवक, प्रगट हुआ है विपिन मध्य गज दिव्य अचानक। उपवन के सुविशाल वृक्ष क्षण में तोड़े, आता सन्मुख मनुज उसे नहीं जीवित छोड़े। उसी अस पर हो सवार अपने नृपवन में, मायावी यह अश्व ले गया उन्हें गगन में। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। हे प्रभु आ गए भाव। वो एक विद्याधर जिसका नाम चपल बेग था, बहुत चपल था। विद्याधर क्या है, अनेक रूप बना सकते, कोई भी विद्या से अन्य रूप बना ले। तो चपल बेग ने कहा कि हम जाते हैं महाराज, आप चिंता नहीं करो, यहाँ तक हम लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है चपल बेग जाओ। चपल बेग ने एक घोड़े का रूप बनाया। काय का रूप बनाया? पीहू, घोड़ी नहीं, घोड़े का। घोड़े का रूप बनाया और वो वहां पहुंच गया। कहाँ? मिथिलापुर में। बहुत उत्पात मचाने लगा। घोड़ा भी एकदम ऐसा घोड़ा कि दिव्य घोड़ा, उस जैसा घोड़ा नहीं मिले। तो जब वहां सूचना मिली राजा जनक को कि ये घोड़ा बहुत उत्पात मचा रहा है, तो राजा जनक पहुंच गया उसको काय के लिए? उसको कंट्रोल करने के लिए, कि मैं भी उसको अपने बस में करता हूं। उनने उसको बस में किया और अपने अस्तबल में बांध लिया कि जो अपने काम आएगा, क्योंकि ऐसा घोड़ा मिलना मुश्किल है। घोड़ा बांध लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक हाथी आ गया और उस हाथी ने वहां के जंगल में बहुत उत्पात मचाया, जंगल को नष्ट करे और जो भी मनुष्य आए और उस मनुष्य को कुचल कुचल के मार डाले, फेंक दे। अब जब बहुत उत्पात हो गया तो राजा जनक ने सोचा कि अपन चल के देखते हैं। तो उन्होंने उसी घोड़े को, कौन से घोड़े को? जो चपल बेग विद्याधर घोड़ा बन के आया था, उसी घोड़े को वहां से अस्तबल से खोला और उस घोड़े को लेके चल दिए। और वो घोड़ा कौन था? मायामयी घोड़ा था। और जैसे ही चले क्या हुआ? मायावी वह अश्व ले गया उन्हें गगन में। वो तो उड़ना शुरू हो गया और उड़ते उड़ते तो वो गायब ही हो गया आंखों से। अब क्या हाल होता है वहां के लोगों का? करने लगे बिलाप शोक से सारे पुरजन, निज
निजपुर आया जनक राज को ले वह तत्क्षण। आया ज्यों ही अश्व एक तरवर के नीचे, पकड़ी शाखा एक जनक ने कर कर ऊंचे। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना, पा गए हे प्रभु आ गए भावना। जैसी जैसी योजना बनाई थी वो योजना पूर्णतः सफल हुई और वो आकाश मार्ग से उड़ा के ले गया। और उड़ा के जैसे ही ले गया तो यहाँ पे लोगों ने देखा, वो लोग सब हाय हाय करने लगे कि हमारे राजा को कौन अपहरण करके ले गया। ये तो किसी की योजना थी, योजनाबद्ध तरीके से इसका इनने अपहरण कर लिया। रानियां रो रही हैं, राज्य के लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि कुछ गलत घटा है, लेकिन कुछ होने योग्य अच्छा ही होता है भविष्य में। प्रद्युम्न जब हरण कर लिया गया तो माता पिता कृष्ण आदि बहुत रोए, रुक्मणी आदि बहुत रोए। लेकिन 16 साल बाद जब 16 कलाएं लेके आया, वो 16 विद्या सीख के आया, तो माता पिता को हर्ष हुआ। ऐसे ही भामंडल जब उसका हरण हो गया, सब बहुत रोए, दुखी हुई है। जनक और जनक की रानी बहुत दुखी हुई है। लेकिन जब सीता का अपहरण रावण कर लेता है, तब ये विद्याधर के यहाँ जो पलाना भी जिसकी चर्चा हो रही है, किसके चंद्रगति विद्याधर के यहाँ, तो ये विद्याधर लोक में रहने के कारण इसके पास सामर्थ्य बहुत थी और इसने बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी, क्योंकि विद्याधरों के बीच में रहता था। तो रामचंद्र जी की साथ में इसने सीता को छुड़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हमें लगता है कि जो गलत हो रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से क्रमबद्ध सब चक्र चल रहा है, सब एकदम व्यवस्थित हैं, हम तो मात्र उसके एक मोहरे बनते चले जा रहे हैं। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले, होनी टाले। सब 5 समवाय उसी अनुकूल मिल जाते हैं। जैसी होनाहर होती है, वैसा जैसा उपादानगत योग्यता होती है, वैसा ही पुरुषार्थ होता है, वैसे ही कालब्धि आ जाती है, वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं। सब कुछ एक सुव्यवस्थित क्रम में चल रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे। सब योजना कितनी व्यवस्थित है आपको पता नहीं है। भाई बहन के मिलन की भूमिका चल रही है। क्या गजब व्यवस्था है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें एकमात्र कार्य करना है, स्वीकार करना है। क्या करना है सुनील भाई साहब? स्वीकार करना है।
जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो होने योग्य होता है वो होके रहता है, उसको बदलने में इंद्र जिनेंद्र यहाँ तक, इंद्र धर्मेंद्र यहाँ तक कि जिनेंद्र देव भी समर्थ। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। एक जगह रामायण चल रही थी, राम कथा, रामलीला चल रही थी, सीता के हरण का प्रसंग चल रहा था। रावण सीता का हरण कर रहा था, सीता को अनेक प्रकार से परेशान कर रहा था। हरण करके जैसे ही वो ले जाने लगा तो एक पहलवान जी रामलीला देख रहे थे, जो नगर के सबसे बड़े पहलवान थे, और वे उछले और मंच पे जाके खड़े हो गए। कहले मेरे होते हुए तू सीता का हरण कैसे कर सकता है? जब सामने नगर का पहलवान बैठा हो और तुम हमारा हरण कर लो मेरे होते हुए, चलो हटो भागो। रामचंद्र जी और रावण को धक्का देके नीचे कर दो स्टेज के। सो जो वो डायरेक्टर था उसने हाथ पांव जोड़े, पहलवान जी आप थोड़ा बैठिए, अगर सीता का हरण नहीं होगा तो रामायण काहे की? फिर आप तो शांति से सीता का हरण हो जाने दो, क्योंकि रामायण तभी बढ़ेगी। फिर रामचंद्र जी जाएंगे, फिर ये सब भूमिकाएं होंगी ना, बिना इसके जो अभी तो जो थोड़ी भूमिका बनने दो। तब पहलवान जी को बिठाला और एक पंक्ति दोहराई, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा। इतनी रामायण हम पता काय के लाने सुना रहे, एक लाइन याद करवावे के लाने बस। मुख्य टाइटल एक ही है हमारा, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का। और पहले वो कौन सा वो डायग्राम आता था क्या, टेप रिकॉर्डर कौन सा कहलाता था वो, जिसपे सुई घूमती रहती थी, ग्रामोफोन। उसकी सुई अटक जाती ना जैसे, वैसे हमारी सुई पंक्ति पर अटक जाती है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब। विश्व में कोई भी दर्शन नहीं है जैन दर्शन को छोड़ के जो यह कहता हो कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। सब जगह कोई कर्म को, कोई ईश्वर को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई ना मिले तो स्वयं को कर्ता मान के बैठ जाता है कि हम सब विश्व चला रहे हैं। एकमात्र जैन दर्शन कहता है कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। बस इतना सा स्वीकार कर लो, जीवन में कोई दुख का कारण नहीं है। हाँ। अब क्या होगा, वहां पे वो चपल गति विद्याधर लेके आया और यहाँ पे रोना धोना शुरू हो गया। सब दुखी हो रहे थे, हाय हाय हमारे राजा को कौन अपहरण करके ले गया, कौन अपहरण करके ले गया। और वो विद्याधर अपने नगर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? और वहां पे जाके उसने जैसे ही पहुंचा तो वो एक पेड़ के नीचे से निकला। तो वहां पे जनक ने क्या किया कि डगाल को पकड़ के लटक गए कि भैया यार बड़े फंस गए हम चक्कर में। कौन सी घड़ी में हम इस हाथ में घोड़े पे बैठ गए, अब वो लटक गए। तो अब क्या होता है देखो, गजब की बात होने वाली है।
हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। चला गया वह असुरपति आए तब भूपर, विस्मित मन में हुए दृश्य उपवन का लख कर। चले नगर की ओर सोचते हैं क्या यह सब, जीवित ही क्या स्वर्ग लोक में आ पहुँचाव, जीवित ही क्या स्वर्ग लोक में आ पहुँचाव। हम आ गए हम आ गए हम आ गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी। अब घोड़ा तो चला गया, ये वृक्ष की डगाल पकड़े हुए लटके रहे। रानू उसको घुमा ले आओ थोड़ा सा। हमारी कथा हुई है या उनकी कथा हुई है? एक ही जन की कथा हुई है। हाँ बढ़िया है ना, तो थोड़ी सुन ली कथा। आप तो डट गए, बैठे रहो। अब क्या हुआ? अब क्या होगा सुन लो। अब हवा ठीक है, उसकी बाहर कथा होगी, हमारी अंदर होगी। या तो फिर हमारी बाहर हुई है, उसकी अंदर हुई है कथा। एक ही घर पे, या तो चाचा या भतीजा। फिर क्या होगा कि वो वृक्ष की डाल पकड़ के लटक गए। अब लटक गए तो क्या होगा कि अब धीरे धीरे जैसे तैसे उतर के नीचे आए। तो पता क्या होगा, वे सोचने लगे कि अभी तक तो मुझे पता था कि मरे पे स्वर्ग मिलता है। अभी तक कहावत क्या थी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन आज जी अचरज है कि बिना मरे स्वर्ग में आ गया मैं। क्योंकि यहाँ की जगह पे जो विद्याधर लोक होता है वो एक अद्भुत होता है, क्योंकि विद्याधर विद्याओं से बहुत बड़े सुंदर सुंदर स्थान निर्मित कर लेता है। तो वहाँ का दृश्य देखा, ऐसा लगा कि हम लगता है जीवित ही स्वर्ग में आ गए हैं। ये ऐसे ऐसे देख रहे थे। अब जब देखते देखते थोड़ा सा होश में आए कि नहीं हम जिंदा हैं, धड़कन तो चल रही है, मरे नहीं हैं हम। तो वहाँ का अद्भुत नज़ारा देख रहे थे। देखते देखते वहाँ पे क्या दिखता है देखो। सन्मुख लक जिन भवन गए वे उसमें सादर, हुआ प्रमोद अपार चित्त में प्रभु दर्शन कर। जान सर्व वृत्तांत चंद्र गति जनालय आया, आकर उसने प्रथम ईश को शीस नवाया। हे जिनेंद्र हैं आप विश्व के रक्षक ऊपर, नहीं आप सा अन्य देव है इस जगती पर। बिना शस्त्र विकराल मोह को तुमने मारा, चखी आपने देव ज्ञान रस अमृत धारा। हम आ गए हम आ गए हम आ गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में आ गए पा गए हे प्रभु आ गए भावना। ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार रूपी मरुस्थल में जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान है। क्या कहते हैं? इस संसार रूपी मरुस्थल में जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान है, जैसे कल्प वृक्ष छाया के साथ साथ सर्व मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करता है, ऐसे ही इस जिन मंदिर में आके इसकी छत्र छाया में हमारे समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। आप कहीं पे जाएं,
लेकिन जिन मंदिर में प्रवेश में कभी संकोच आपको होता नहीं है, अंदर से एक ही बात निकलती, हमारा मंदिर क्या आ गया, हमारा मंदिर आ गया। जिनेंद्र परमात्मा का मंदिर है जे, यह समो शरण है। इस समो शरण में किसी को भी रोका नहीं जाता है। समान रूप से जहां शरण दी जाती है वो समो शरण कहलाता है। अरे समो शरण में त्रियंच भी आते हैं, देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, और नारकियों को योग्यता नहीं है, नहीं तो नारकियों के लिए भी मनाही नहीं है। नारकियों को मना ही नहीं है, लेकिन उनकी उस जाति की योग्यता नहीं है। ऐसे जिन मंदिर समोसरण है, हमें विशाल हृदय रखना चाहिए। छोटी छोटी तुच्छ बातों पे हमें समाज में विघटन नहीं होने देना चाहिए। बहुत उदार हृदय होना चाहिए। समोसरण में यहाँ तो पशु पक्षी आदि आके भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। मान स्तंभ इसलिए बनाया जाता है कि जो जिन मंदिर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं पशु पक्षी, दूर से ही देख के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें। कितने जीव सम्यक दर्शन ले लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते चले जाते हैं। और क्षुद्र पशु पक्षी, आज ऋषभ जी का एक प्रश्न था कि पशु पक्षियों के लिए सम्यक दर्शन इतना आसान है और मनुष्यों के लिए इतना कठिन क्यों है? क्योंकि इनमें सरलता होती है, और सरलता से व्यक्ति जल्दी जीवन को बदल लेता है। जो कुटिल होता है वो कुटिल व्यक्ति जीवन को नहीं बदल पाता है। यहाँ पे सरलता के लिए स्थान है। एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर के शिखर पे कुछ कबूतर रहते थे, पीहू। कौन रहते थे? कबूतर रहते थे। अपने मंदिरों की छत पे रहते, वो शिखर पे रहते ना कबूतर। एक बार क्या हुआ, किसी कारण से कोई पर्व के दिन आए तो शिखरों की सफाई पुताई वगैरह करना थी, तो वहाँ पे उन्होंने सफाई पुताई के लिए साफ सफाई की, तो वो कबूतर वहाँ से उड़े। और उड़ने के बाद वो मस्जिद की जो मीनार थी उस पे जाके बैठ गए। वहां पे जो पहले के कबूतर थे उन्होंने कहा आइए आइए, वेलकम, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने बड़ा ही अतिथि सत्कार किया और बड़े प्रेम से मिलके रहने लगे। वो मंदिर के और मस्जिद के कबूतर कैसे रहने लगे? बड़े प्रेम से रहने लगे। मुसलमानों का भी कोई त्योहार आया तो वहां पे सफाई हुई तो वहां के कबूतर उड़े। और एक गिरजाघर ईसाइयों का होता ना, उसकी जो छत थी, जो मीनार थी, जो भी कहते हैं उसको, उस चर्च की छत पे जाके वहाँ के चर्च की छत वाले उनने बहुत स्वागत किया। आइए आइए, पधारिए, वेलकम, आपका स्वागत है, बड़े दिनों में मिले। और बड़े मिलके बढ़िया खेले कूदे, बढ़िया प्रेम से रहे। उसके बाद वहाँ भी कुछ दिन में सफाई हुई तो सिखों का गुरुद्वारा था ना, सिखों के गुरुद्वारे पे उड़ के वो तीनों जगह के कबूतर पहुँचे। उनने भी बड़ी प्रेम से उन्हें रखा कि आइए, वेलकम। और सब चारों जगह के कबूतर मिलके रह रहे थे बड़े प्रेम से। अरे एक दूसरे का स्वागत, आदर, सत्कार और बढ़िया आनंद से प्रेम से रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि मनुष्यों को कुछ वहाँ पे, जब वो ऊपर थे छत पे देख रहे थे, उस सिखों के गुरुद्वारे की छत पे बैठे थे, तो एक दृश्य देखा नीचे कि कुछ मनुष्य लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं, कट रहे हैं। तो एक छोटा सा कबूतर का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मामा जी क्या हो रहा है? कहने जो मनुष्य है, जो धर्म के नाम पे मर रहा है और मार रहा है। कहले माँ, हम जब मंदिर की छत से उड़े तो मस्जिद के पे आ गए तो वहाँ के कबूतरों ने बड़ा प्रेम दिया, प्रेम से रहे। फिर वहाँ से ईसाइयों के उस पे गए तो वहाँ भी प्रेम मिला, हम सब मिल के रहे। और आज यहाँ पे हैं तो प्रेम से रह रहे हैं। मनुष्यों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? हम लोग तो आपस में इतने प्रेम से रहते हैं, और जे आपस में धर्म के नाम पे क्या करते हैं? लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं। कहने बस बेटा यही फर्क है कि जे जमीन पे है और हम शिखर पे हैं। हमें यह बात समझ में आ गई तो हम ऊंचे उठ गए हैं और हम शिखर पे पहुंच गए हैं। और आज मनुष्य को यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए जमीन पे ही रह के मर रहा है और कट रहा है। और जब इसको भी ये बात समझ में आ जाएगी तो इसकी तो शिखर पे नहीं, जो लोक के शिखर पे विराजमान हो, इसकी सामर्थ्य तो यह है। बस अपने आपस में राग द्वेष के कारण यह जमीन पे ही लड़ते मरते रहते। हमें यह समझ में आना चाहिए, अयम निजा परो बेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम।
अब वो पहुंच तो गए जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहां से सैन्य समूह चला आ रहा था। सैन्य समूह चला आ रहा था तो ये घबरा गए तो मंदिर के पीछे छुप गए, वेदी के पीछे जाके छुप गए कि अब कोई संकट हमारे ऊपर आने वाला है। अब क्या संकट आएगा, कब देखेंगे अपन कहानी, अगले एपिसोड में। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ मैं ही शिव स्वरूप शिव का। आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, द्वादशां जन्माणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की। परसों सुबह 8 बजे विधान का आयोजन बड़ी